बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी हिजरा और आप देख रहे हैं हिजरा व्लॉग्स। व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे लाज़िम बताइएगा मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। और ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिफरेंट। आपने बहुत से गाजर के हलवे को ट्राई किया होगा, बहुत सी रेसिपीज़ को ट्राई किया होगा। आज मेरी रेसिपी को आपने आखिर तक देखना है और इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। ये रेसिपी आपको पहले कभी नहीं मिली होगी। इसके लिए जी मैंने 5 किलो गाजरें ले ली हैं। आपने गाजर जो है ना ज़्यादा मोटी लेनी, ना ज़्यादा पतली लेनी है। आपने ये दरमियानी साइज़ की गाजर लेनी है, क्योंकि आप बहुत मोटी लेंगे तो उसमें से जो कचरा है वो ज़्यादा जो है ना निकलता है, और जो पतली गाजर है उसको आपको कद्दूकश करने में मसला होता है। अमूमन ज़्यादा लोगों के घर में कद्दूकश है। आपने सबसे पहले गाजरों को जो है ना ऐसे छील लेना है। छील के आपने या तो कद्दूकश करना है, तो या तो आजकल लोगों के पास जो है ना आजकल इलेक्ट्रिक जो ग्राइंडर्स मशीनें हैं वो हमारे पास आ गई हुई हैं, तो आपने चॉपर्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक चॉपर्स जिसको कहते हैं वो यूज़ कर लेते हैं, या आपके पास अगर कद्दूकश है वो यूज़ कर लें। और कद्दूकश जो है ना वो ज़्यादा ही लोगों के घर में है। तो मैंने ना आप गाजर को अच्छे से छील के ना ऐसे वॉश कर लिए हैं, और छीलने के बाद मैंने उनको ऐसे टुकड़े कर लिए, क्योंकि मैं जो है ना इसको चॉपर में जल्दी से ना इसको हम चॉपर में ग्राइंड करने लगे हैं, सॉरी चॉप करने लगे हैं। और 5 मिनट में ना ऐसे जो है ना चॉप हो जाती हैं, वरना हम कद्दूकश में ना हमारी माएँ और हमारी दादियाँ जो है ना लगी रहती थी सारा दिन। तो ये जल्दी-जल्दी जी मैंने टुकड़ों में कर लिया, और ये मैंने ब्रीक ब्रीक कद्दूकश की हुई गाजरें निकाल ली हैं। और ये देखें आपके सामने ऐसे, ये इस शेप में हमारे पास गाजर जो है ना वो आ गई है। अब हम इसको बहुत अच्छे से पकाएँगे। जब अच्छे से अच्छा यहाँ पर जो है ना ये आपने जो यहाँ पर मैं एक पॉइंट बताने लगी हूँ वो जानना बहुत ज़रूरी है। लोग जो है ना गाजरों को पहले वॉश करके कद्दूकश करके ना यूज़ करते हैं, नहीं। आपने कद्दूकश करने के बाद आपने गाजरों को ऐसे स्टेन करना है, और ये रेड पानी जो नेचुरल पानी है इसको निकालना है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जो हलवे का काला रंग आता है अमूमन कुछ लोगों का, जो कहते हैं कि खिला लाल रंग नहीं आता, उसकी वजह ही ये है, क्योंकि वो अच्छे से वॉश नहीं करते। आपने 3 से 4 दफ़ा गाजरों को कद्दूकश करने के बाद भी वॉश करना है। उसको स्टेन करने के बाद मैंने एक बड़े से पैन में, कढ़ाई में इसको गाजर जो कद्दूकश की हुई है बस उसको डाला है। 5 मिनट उसको मैंने ढक्कन दिया। उसका जो पानी है ना तेज़ आँच पर मैंने देखा है कि पानी जो है ना वो गाजर छोड़ेगी। ये गाजर जो है वो अपना पानी छोड़ेगी। मैं इसे 5 मिनट उसको ढक के रखा है तेज़ आँच पर। उसके बाद मैंने चीनी ली है, 1 किलो चीनी ली है जो मैंने इसमें ऐड किया। 5 किलो गाजर है और 1 किलो मैंने चीनी इसमें ऐड किया कद्दूकश करने के बाद। इसमें अभी कुछ नहीं ऐड करना। और यहाँ से मैं 9 से 10 इलायची जो है ना छोटी इलायची वो ले रही हूँ। इसको आपने खोल के इनको फिर आपने इसमें ऐड करना है। 9 से 10 इलायचियाँ, 1 किलो चीनी है, 5 किलो गाजरें कद्दूकश की हुई हैं। और मैंने इसको ना अब अच्छे से पहले मिक्स किया है, चीनी और गाजरों को, ये जो कि पानी छोड़ी है। इसके बाद मैंने इसको ढाँप के रख देना है कोई 12 मिनट के लिए, लेकिन आपने तेज़ आँच नहीं, दरमियानी आँच पर इसको रखना है। आपने देखा होगा कि चीनी और गाजर जो है ना वो अपना पानी छोड़ रहे हैं, और इसमें इलायची का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। कुछ लोग ज़ाफ़रान भी डालते हैं, लेकिन मैंने ज़ाफ़रान नहीं डाला। आपने सिर्फ सब्ज़ इलायची छोटी डालनी है, और चीनी और गाजर के बाद मैंने 12 से 15 मिनट इसको ढाँप के रखा है, जो कि पानी छोड़ दिया है उसने। अब आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा जो है ना पानी इसने खुद का छोड़ा हुआ है। इसमें और कुछ नहीं अभी आपने ऐड करना, आपने पानी को अभी सुखाना है। जैसे ही पानी सूखने लगेगा, अच्छे से आपने ना हल्की आंच पर पानी को सुखाना है। जैसे ही पानी सूखने लगेगा, इसके बाद फर्दर जो है ना हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। आपके सामने ये पानी है, इसमें अब मैंने घी लिया है, ये देसी घी है जो कि आपने आधा किलो देसी घी डालना है। तो मैंने इसमें देसी घी जो है ना आधा किलो ऐड किया है। आपने आधा किलो इसमें देसी घी ऐड करना है। उसके बाद आपने अच्छे से भूनना है। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना अच्छा इसमें टेस्ट आएगा, और भुनाई बहुत ज़रूरी है। पानी मैंने सोचा था कि थोड़ा-सा पानी रह गया, साथ ही देसी घी मैंने इसमें ऐड कर दिया ताकि पानी भी हमारा खुश्क हो जाएगा और देसी घी के साथ भुनाई भी हो जाएगी। जो देसी घी है उसका अपना ही एक फ्लेवर होता है, और ये जो है ना घर का और गाँव का पीछे से देसी घी जो है ना वो ही खालिस होता है। आजकल तो लोग जो है ना शहरों में अच्छा देसी घी नहीं हमें मिलता। ख़ैर मैंने इसमें देसी घी ऐड किया। अगर आपके पास नहीं है, आप घर में जो ऑयल या घी है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये मैंने 1 केजी खोया है,
लेकिन मैं इसमें सारा नहीं ऐड करूँगी क्योंकि मुझे खोया इतना ज़्यादा भी नहीं पसंद, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाता है। इसलिए मैं आधा खोया जो है ना, आधा किलो मैंने खोया इसमें ऐड किया। आप चाहें तो इसको ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। वो मेरे पास पहले ही फ्रीज़ किया हुआ पड़ा था, तो मैंने ना उसको थोड़ी देर पहले निकाल के रखा। उसके बाद मैंने ये आधा कट कर लिया और ये आधा किलो खोया जो है ना, अब ये हमारे इस हलवे में जाएगा। जैसे ही लेकिन हाँ, खोया ऐड करने से पहले आपने पहले पानी को और ऑयल के साथ पहले अच्छे से हमारा घी जो जो है ना जब छोड़ेगा, फिर आपने एंड पे खोया ऐड करना है। आप देख रहे हैं इसमें थोड़ा-सा पानी है जिसको मैं खुश्क कर रही हूँ। जैसे ही पानी खुश्क होगा फिर मैं खोया ऐड करूँ। और सबसे अच्छी चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, इसकी रंगत। इसकी रंगत अभी भी खिली-खिली लाल है। उसकी वजह सिर्फ़ ये है कि मैंने इसको बार-बार वॉश किया है। और जो है ना इसके बाद इसकी खुशबू और इसका टेस्ट वाक़ई बहुत अच्छा आ रहा था। अब जैसे ही पानी खुश्क हुआ है, घी जो है ना साइड पर आ गया है, मैंने इसमें खोया ऐड किया है। खोया जो है ना मैं अच्छे से अब ना 5 मिनट खोए को अच्छे से भूनूँगी, क्योंकि ये मैंने फ्रीज़र से निकाला था, वो थोड़ा-सा ना फ्रीज़ किया हुआ खोया था और ये आहिस्ता-आहिस्ता घुल रहा है। तो 5-7 मिनट मुझे मैक्सिमम लगे हैं, इसको अच्छे से मैंने भुना है। और भुनाई करने के बाद मैंने ना इसको जो है ना हल्की बिल्कुल दम वाली आँच पर रखा है। और ये इतना मज़े का हलवा बना है ना, आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है कि आपको ऐसी रेसिपी पहले कभी नहीं मिली होगी। और सर्दियों की रातें हैं, सर्दियों के दिन हैं, और लोग जो है ना गाजर का हलवा सर्दियों में ही अमूमन शौक से खाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं, अपने व्यूअर्स हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, उनके साथ ये रेसिपी शेयर करूं। और एंड पे अगर आपके पास काजू है, बादाम है, पिस्ता है, मेरे पास इस टाइम सिर्फ अवेलेबल बादाम थे, वरना मैंने काजू और पिस्ते भी लाजमी ऐड करने थे। मैंने इसमें जो है ना अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप पिस्ता ऐड करें, काजू ऐड करें, बादाम ऐड करें। मैंने बादाम ऐड किए हैं और फिर मैंने इनको इसकी जो आँच है उसको बंद कर दिया है। तो ये जो है ना हमारा मज़ेदार हलवा तैयार है। मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा कि मेरी रेसिपी आज की आपको कैसी लगी। नेक्स्ट टाइम एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ, तब तक कि अल्लाह हाफ़िज़। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई आज तो मज़ा आ गया जी। गरम गरम गाजर का हलवा हुआ, ऊपर ये बादाम, मज़ा आने वाला है। और ये जा रहा है मेरे मुंह के अंदर। सुभान अल्लाह। अगर आपने हलवा खाना है तो आप बटी हाउस तशरीफ ला सकते हैं।